Welcome to Jannah Land Stories. एक जमाना था जब एलेंडोरा में एक शानदार सल्तनत कायम थी, जिसकी सबसे बड़ी खूबी उसका अजीमो आलीशान महल था। वो महल अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से हर देखने वाली नजर को हैरान कर देता था। हर तरफ खिलते हुए खूबसूरत चेरी ब्लॉसम्स थे, जिनकी महक फिजा को हर वक्त फ्रेशनेस और खुशबू से महकाती रहती थी। इस किंगडम की खूबसूरती इतनी लेजेंडरी थी कि उसके रोलिंग मेडोज मून फ्लावर से सजाए रहते, जो डस्क होते ही सॉफ्टली ग्लो करने लगते और पूरे माहौल को एक मैजिकल टच दे देते। इसी हसीन सल्तनत के मजेस्टिक पैलेस ऑफ स्टारलाइट में किंग सैफ और क्वीन हमना रहते थे, एक डिवोटेड रॉयल कपल जो बहुत सालों से काइंडनेस और विजडम के साथ हुकूमत कर रहे थे। उनके पास दुनिया की हर नेमत थी, मगर उनके दिल में एक अरमान अधूरा था। 10 साल तक वो एक बेटी के लिए तरसते रहे, हर लम्हा दुआओं में उसकी तमन्ना मांगते रहे। 10 साल हो गए हमना, हमारी बेटी कब आएगी? दुआ करते रहेंगे साइफ, वो जरूर आएगी। हमना जान, क्या हमारी दुआ कभी कबूल होगी? जरूर होगी साइफ, हम ना उम्मीद नहीं हो सकते। आखिरकार उनकी दुआ कबूल हुई और उन्हें एक ऐसी प्यारी सी बेबी गर्ल से नवाजा गया जो अपनी खूबसूरती में चांदनी की रोशनी जैसी चमकती थी। I love you both. हमारी प्यारी प्रिंसेस हानिया। चन्नी की रोशनी जैसी चमकती हुई हानिया। उस नन्ही शहजादी का नाम प्रिंसेस हानिया रखा गया। उसके गैर मामूली हुस्न और मासूम दिल की वजह से उसके वालिदैन उसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे और कभी भी उसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे। बादशाह ने अपनी प्यारी बेटी हानिया के लिए ऐसा आलीशान महल सजाया था कि गोया जमीन पर जन्नत उतार लाई हूँ। हर कोने को इतनी कीमती और नादिर चीजों से सजाया गया था कि देखने वाला बस हैरान रह जाए। इस महल में वो कुछ भी ना था जो मौजूद ना हो। सबसे बेहतरीन जवाहिरात, हीरों के चमकते हार, जमुर्रद और याकूत से सजाए ताज, मोतियों की लंबी लंबी लड़ियां, सब कुछ सिर्फ प्रिंसेस हानिया के श्रृंगार के लिए रखा गया था। हर मौसम और हर महफिल के मुताबिक उसके लिए अलग अलग शाही जोड़े तैयार किए गए थे। रेशम और अतलस की नर्म लिबास, सुनहरी धागों और बारीक कढ़ाई से मुज़य्यन, इतने खूबसूरत की नजर ही न हटती। नए और कीमती जूते, खुशबुओं से महकते संदूक और दुनिया के हर कोने से मंगवाए गए अनमोल तोहफे, हर चीज महल को और भी ज्यादा शानदार बना देती थी। बादशाह ने अपनी लाडली बेटी की हर ख्वाहिश, हर आरजू उसके कदमों में रखती थी। हर आसाइश, हर आराम, हर लग्जरी का इंतजाम था ताकि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस ना हो। लेकिन इतनी सारी दौलत और शानो शौकत के बावजूद प्रिंसेस हानिया अपनी पुरसुकून लेकिन तन्हा दिन रॉयल गार्डन में गुजारती थी, जहां वो एक स्विंग पर आहिस्ता आहिस्ता झूला झूलती रहती। उसकी तन्हाई का सिर्फ एक ही साथी था, उसकी बिलविड कैट जेसिका, जो हर वक्त उसके पास रहती और उसकी खामोश दुनिया का हिस्सा बनी हुई थी। अपनी 15वीं सालगिरह की शाम पर किंग सैफ और क्वीन हमना ने फैसला किया कि वो अपनी लाडली बेटी को पूरी सल्तनत का सबसे हसीन और नायाब तोहफा देकर सरप्राइज करेंगे। हमना जान, आज हम अपनी प्यारी हानिया के पिंदंत बर्थडे के लिए उसका सबसे खूबसूरत और नायाब तोहफा लाएंगे। वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ साइफ, हमारी बेटी के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, उसके लिए ये सफर बहुत छोटा है। इसीलिए वो चुपके से महल से रवाना हुए ताकि प्रिंसेस हानिया के लिए वो खास तोहफा ला सकें। मगर रास्ते में उन पर बेरहम और संगदिल डाकुओं के एक गिरोह ने हमला कर दिया और बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया। दिन गुजरते गए लेकिन उनकी वापसी का कोई निशान न मिला। नौजवान शहजादी हर गुजरते लम्हे के साथ ज्यादा परेशान और दिल शिकस्ता होती गई। उसका दिल बुरे ख्यालों से भरने लगा और आंखें इंतजार में नम रहने लगी। पापा जान, आप कहाँ हो? इतने दिन हो गए, वापस क्यों नहीं आए? अब्बा अम्मी, आप कहाँ रह गए?
आज 15वीं सालगिरह है मेरी। वापस आ जाइए ना, मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे आदत नहीं है अकेली रहने की। आखिर जब उससे और इंतजार बर्दाश्त ना हुआ तो उसने एक हिम्मत भरा फैसला किया। बस अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं खुद अपने अब्बा और अम्मी की तलाश वो अपनी करूंगी। जिंदगी में पहली बार महल से बाहर निकलेगी और अपने वालिदैन की तलाश करेगी। अजनबी लोगों से अपना चेहरा छुपाने के लिए प्रिंसेस हानिया ने एक अजीब सा भारी बेयर शेप्ड मास्क और कॉस्ट्यूम पहन लिया। कोई मेरी खूबसूरती न देख सके, मैं चुपके से निकल जाऊंगी। इस अनोखे भेस में वो चुपके से महल के दरवाजों से निकल गईं और 2 थका देने वाले दिन तक जंगलों और गांवों में भटकती रही। तीसरे दिन की शाम तक वो थकान, भूख और गम से इतनी निढाल हो चुकी थी कि एक घने अंधेरे जंगल में पुराने दरख्त के नीचे गिरकर बेहोश सी हो गई। जहां वो थक कर गिरी थी उससे कुछ ही दूर ऊंचे ऊंचे मिस्टी माउंटेन से घिरी एक छुपी हुई पुरसुकून वादी में एक नेक दिल बुढ़िया रहती थी। उसका घर छोटा सा था मगर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत था कि देखकर दिल को सुकून मिलता। ये बुढ़िया 11 मजेस्टिक सफेद हंसों की देखभाल करती थी। हर सुबह वो हंस आसमान की वुसअतों में उड़ जाते और हर शाम एक परफेक्ट और ग्रेसफुल लाइन में वापस लौट आते। हर रोज की तरह शाम को बुढ़िया अपने हंसों को दाना डालने बाहर निकली। उसने देखा कि पुराने दरख्त के नीचे एक अजीब ब्राउन बेयर कॉस्ट्यूम पहने हुआ मुसाफिर बेहोश पड़ा था। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास गई और मुलायम मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, जैसे वो पहले से ही उसका इंतजार कर रही हो। बेयर धीरे से उठा और उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? मेरे बाबा जान और अम्मी जान 15वीं सालगिरह के लिए तोहफा लाने गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। मैं अकेली रह गई हूँ। बेटा, तुम अब अकेली नहीं हो। दुनिया में बहुत से लोग अपने वालिदैन खो बैठते हैं, लेकिन तुम अकेली नहीं हो बेटा। आज से ये तुम्हारा भी घर है। जब तक तुम यहाँ हो कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप बहुत अच्छी हैं। बेटा, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। अब मुझे डर नहीं लग रहा। पहली बार मुझे किसी पर यकीन आ रहा है। आप इतनी अच्छी हैं, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। तुम तो चंद की रोशनी हो बेटा। लोगों की डर से मैंने वो पहना था ताकि अपने आप को छुपा सकूं। बुढ़िया का दिल बहुत नेक और काइंड था, इसलिए उसने उसे अपने छोटे से घर में पनाह दे दी, जैसे वो पहले से ही उसका इंतजार कर रही हो। वो 11 हंस भी फौरन प्रिंसेस हानिया के मासूम दिल और शाही खून को महसूस कर गए। वो सब उसके गिर्द मुहाफिजों की तरह जमा हो गए और उसके खामोश निगहबान बन बैठे। कुछ ही अरसे बाद बुढ़िया को प्रिंसेस हानिया का एक जादुई राज भी मालूम हो गया। जब भी शहजादी रोती, उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू चमकते हुए बेऐब डायमंड्स में बदल जाती थी। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन प्रिंसेस हानिया ने बुढ़िया से उन 11 सफेद हंसों के बारे में पूछा। अम्मा, ये 11 सफेद हंस इतने पुरस्कार क्यों लगते हैं? बेटा, क्योंकि उनके पीछे एक गहरी और पुरानी कहानी छिपी है। वो मेरे पास ऐसे आते हैं जैसे मुझे पहले से जानते हों। हाँ बेटा, ये सब एक राज है। ये आम हंस नहीं है बेटा, ये असल में 11 नौजवान शहजादे हैं। शहजादे, ये कैसे हो सकता है? कई साल पहले एक शैतान जादूगर ने उन पर बद्दुआ कर दी थी और उन्हें हंस बना दिया। हंस बना दिया? इस खौफनाक जादू को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था। 2 लगातार रातों तक प्रिंसेस हानिया को जंगल के बिल्कुल दरमियान मौजूद एक पुरानी जादुई कुएं पर तन्हा जाना होगा। वहां ठीक आधी रात के वक्त एक नायाब चमकदार फूल खिलता था जो सिर्फ गहरी तारीकी में निकलता।
हानिया को उस फूल की पंखुड़ियां तोड़कर उन हंसों को खिलानी थी और इस तमाम अमल के दौरान उसे किसी से एक लफ्ज तक नहीं बोलना था। हानिया, तुम्हें ये मालूम है कि सिर्फ तुम ही इन शहजादों को बचा सकती हो। अगर इन शहजादों को आजाद करने के लिए ये खतरनाक काम मुझे ही करना है तो मैं करूंगी। पहली रात प्रिंसेस हानिया, जो अब भी अपनी भारी बेर कॉस्ट्यूम में पूरी तरह छुपी हुई थी, खामोशी से उस ग्लोइंग वेल की तरफ चल पड़ी। जंगल के दरख्तों के दरमियान गुजरते हुए अचानक उसने करीब शिकारियों की आवाजें और कदमों की चाप सुनी। वो तजस्सुस और खौफ दोनों का शिकार ही गई और फौरन घने दरख्तों के झुंड के पीछे छुप गई। उसी वक्त एक हैंडसम यंग प्रिंस हाशिम, जो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार कर रहा था, से गलती से एक तीर छूट गया जो हानिया के बेर कॉस्ट्यूम के बाजू को छूकर निकल गया। दर्द से हानिया के होंठों से हल्की सी सिसकारी निकली। प्रिंस हाशिम ने फौरन उस आवाज का पीछा किया और देखा कि एक उदास सा बेर जमीन पर बैठा है। जब वो उस अजीब मखलूक की मदद के लिए झुका तो मास्क के नीचे से हानिया का एक आंसू फिसलकर हरी काई पर गिरा और फौरन चमकता हुआ डायमंड बन गया। इस मुझसे को देखकर प्रिंस हाशिम सख्त हैरान भी हुआ और जैसे उस पर कोई जादू सा चल गया, मगर उसने ये राज किसी को ना बताया। मेरा साइलेंट फ्रेंड तुम कौन हो? उस रात के बाद से वो हर कुछ दिन बाद चुपके से उस वादी में आने लगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट बेर की एक झलक फिर देख सके। धीरे धीरे वो उसे अपना साइलेंट फ्रेंड कहकर पुकारने लगा। प्रिंसेस हानिया ने एक बहादुराना फैसला किया। उसने सोचा कि अब वो उस भारी और घुटन भरी बेर कॉस्ट्यूम को नहीं पहनेगी। अपनी असली पहचान को हमेशा छुपाती छुपाती वो थक चुकी थी, इसलिए वो खुले चेहरे के साथ फुल मून की ठंडी चांदी जैसी रोशनी में जंगल के दरमियान चलने लगी। उसके लंबे बाल ऐसे लहरा रही थी जैसे मूनलाइट पानी की धार बनकर बह रही हो। वो पुरानी जादुई कुएं तक पहुंची, आखिरी ग्लोइंग फ्लावर तोड़ा और पत्थर की पुरानी किनारे पर बैठ गई। तन्हाई, गम और अपनी वालिदैन की याद ने उसके दिल को बोझल कर दिया था। खामोश आंसू उसके हसीन चेहरे पर बहने लगे और जमीन पर गिरती ही चमकती डायमंड्स में बदलने लगी। प्रिंस हाशिम, जो उस रात भी एक बार फिर चुपके से उस वादी में लौट आया था, दरख्तों के दरमियान छुपा खड़ा था। पहली बार उसने प्रिंसेस हानिया का असली चेहरा देखा। उसकी खूबसूरती इतनी पाक, इतनी ब्रेथ टेकिंग थी कि गोया उस हुस्न में कोई खतरनाक सी कशिश छुपी हो। चांदनी की रोशनी में उसके लंबे बाल हवा के साथ लहरा रहे थे, बिल्कुल शाइनी स्टार्स की तरह चमकते हुए। प्रिंस हाशिम वहीं जम सा गया। उसका दिल हैरत, बेचैनी और एक अनजानी सी लॉन्गिंग से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खामोशी से एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसके पांव के नीचे एक सूखी टहनी जोर से टूट गई। जंगल की खामोशी में वो आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। प्रिंसेस हानिया ने दहशत से सर उठाकर देखा। उसने ग्लोइंग फ्लावर्स को मजबूती से अपनी मुट्ठी में थामा, फौरन खड़ी हुई और घबराहट में गहरे अंधेरे जंगल की तरफ भाग गई, बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह पल भर में ओझल हो गई। प्रिंस हाशिम दीवानों की तरह उसके पीछे जंगल में ढूंढता रहा, मगर उसे सिर्फ खामोशी मिली और उन डायमंड्स की हल्की सी जादुई चमक जो हानिया के आंसुओं से जमीन पर बिखर गई थी। वो ना ये जानता था कि वो कौन है, ना ये कि कहाँ रहती है। उसके पास बस चांदनी में चमकते उस हसीन चेहरे की एक ना भूलने वाली तस्वीर रह गई थी। प्रिंसेस हानिया की मोहब्बत, हिम्मत और कुर्बानी की बदौलत आखिर वो पुराना जादू टूट गया। उसी फुल मून वाली रात 11 सफेद हंस अचानक सोने जैसी रोशनी में नहाने लगी और धीरे धीरे 11 हैंडसम नौजवान शहजादों में बदल गए। ये थे हानिया की वो बड़ी भाई जो सालों से उससे बिछड़ी हुई थी। सबने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे अपनी प्यारी छोटी बहन कहकर पुकारा और कसम खाई कि अब वो अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करेंगे। इसी लम्हे बुढ़िया ने भी अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। वो कोई आम औरत नहीं बल्कि उस वादी की गार्डियन फेरी थी जो इतने सालों से इन हंसों की निगहबानी करती आ रही थी और उनके इंसान बनने के दिन का इंतजार कर रही थी। प्रिंसेस हानिया के आंसुओं से जमा किए गए बेशुमार डायमंड्स को इस्तेमाल करके उसने शहजादी के लिए एक मैग्निफिसेंट रेडिएंट डायमंड क्राउन तैयार किया, ऐसा ताज जो चांदनी से भी ज्यादा चमकता था। अपना बेयर कॉस्ट्यूम एक बार फिर से पहनकर और उस चमकते हुए डायमंड क्राउन को उसके नीचे बहुत एहतियात से छुपाकर प्रिंसेस हानिया अपने 11 नए मिले हुए भाइयों के साथ वापस अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हुई। उसी दौरान प्रिंस हाशिम ने पूरी किंगडम में एक ग्रैंड कंपटीशन का ऐलान कर दिया था।
जो शख्स मेरे लिए सबसे नायाब, सबसे कीमती और सबसे हसीन तोहफा लाएगा, वही मेरा हमसफर बनने का हकदार होगा। उसी रात के बाद से प्रिंस हाशिम का दिल उस मिस्टीरियस लड़की के इंतजार में रहने लगा। हर शाम वो अपने ब्लैक हॉर्स पर सवार होकर चुपके से जंगल की तरफ निकल जाता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्याल होता, शायद आज वो फिर उस चांदनी राह पर नजर आ जाए। दिल में बस एक ही दुआ लिए, बस एक बार और मुझे उस चांद सी लड़की का चेहरा फिर देखने दो। दूर दूर से अमीर ताजिर, शहजादे और सरदार अनमोल जवाहिरात और खजाने लेकर दरबार में हाजिर हो रहे थे, मगर किसी के पास भी ऐसा तोहफा न था जो सबको हैरान कर सके। जब प्रिंसेस हानिया अपने अजीब बेयर डिस्गाइज में आगे बढ़ी, और उसने वो डैज़ली डायमंड क्राउन पेश किया तो पूरा रॉयल कोट उसकी चमक से जगमगा उठा। ताज की रोशनी दीवारों, सुतूनों और शीशों पर पड़कर ऐसी चमक रही थी जैसे 100 चांद एक साथ निकल आए हों। मगर इसी लम्हे भीड़ में छुपे हुए वो लालची डाकू अचानक सामने आ गए, जिन्होंने सालों पहले किंग सैफ और क्वीन हमना को कत्ल किया था। डायमंड्स की बेपनाह कीमत और उस बेयर कॉस्ट्यूम वाली अजनबी लड़की को देखकर उनकी आंखों में हिर्स चमक उठी। वो गरजते हुए उस पर झपटे ताकि ताज भी छीन ले और लड़की को भी अपने कब्जे में कर ले। एक पल में रॉयल कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, सिपाही तलवारें निकालकर दौड़ने लगे और हर तरफ खौफ का मंजर फैल गया। इसी निहायत खतरनाक लम्हे में प्रिंसेस हानिया की 11 भाई आगे बढ़े। उन्होंने फौरन अपनी असली शाही शहजादों वाली पहचान जाहिर कर दी। उनके चेहरों पर जलाल था और आंखों में अपनी छोटी बहन के लिए जान लुटा देने का जज्बा। तलवारें चमकी और वो शेर की तरह डाकुओं पर टूट पड़े। दरबार जंग का मैदान बन गया। तलवारों की टकराहट, लोगों की चीखें और सिपाहियों की दौड़ से पूरा महल गूंज उठा। प्रिंस हाशिम ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में फौरन पहचान की चमक उभर आई। ये वही मिस्टीरियस बेयर थी जिसे उसने जंगल में देखा था, और यही वो आसमानी हुस्न वाली लड़की थी जिसे उसने फुल मून की रात डायमंड्स रोते देखा था। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मिस्टीरियस बेयर और वो चन्नी वाली हसीन लड़की एक ही इंसान होंगी। और अब तुम्हारे सामने हूँ। हानिया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा साइलेंट प्रोटेक्टर इतना खूबसूरत होगा। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी हमेशा। क्या तुम मेरी सल्तनत के साथ साथ मेरे दिल की शहजादी बनना पसंद करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आपके दिल पर हुकूमत करना मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं, और इस ख्वाब को मैं हमेशा जीना चाहती हूँ। अगर आपका दिल मेरी पनाह है और आपकी मोहब्बत मेरी सल्तनत, तो फिर मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं कबूल करती हूँ। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।